आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में या आपके विंडोज़ में ही किसी तरह का कोई भी वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है और ये प्रॉब्लम जो है वाइट स्क्रीन से रिलेटेड, ये आपको मान के चलिए कि आपका रेगुलर बेसिस पे ये आता ही रहता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने विंडोज़ को क्लोज करने की कोशिश करना है, माने एक बार रीस्टार्ट करने की आपको ट्राई करना है अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे कीबोर्ड और माउस जो है वो आपका फ्रीज हो गया है, वो भी वर्क नहीं करता है, तो इस केसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप का जो पावर बटन है या आपका सीपीयू का जो पावर बटन है, आपको उस पावर बटन को आपको यहाँ पे 15 सेकेंड तक आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है और आपका जो सिस्टम है वो आपका कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा, माने बंद हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है कि आपको अगेन आपको अपने सिस्टम को ऑन करना है। अगर विंडोज़ की माने विंडोज़ के तौर पे अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है तो ये इस तरह का प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। अगर आपका एप्लीकेशन के तौर पे अगर आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपका एप्लीकेशन हैंग कर गया है या फ्रीज हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको उस एप्लीकेशन को क्लोज करने की कोशिश करना है अपने कीबोर्ड की हेल्प से या अपने माउस की हेल्प से आपको उसे क्लोज करने की कोशिश करना है। अगर बाय द वे वो आपका क्लोज नहीं होता है आपके माउस की हेल्प से भी या आपके कीबोर्ड की हेल्प से भी, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसके बटन को प्रेस करना है और आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो जाने के बाद अब आपका जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे रनिंग में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे मान के चलिए, जैसे ये मेरा एप्लीकेशन हो गया टास्क मैनेजर, जैसे मान के चलिए हो गया, तो मान के चलिए आपका यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ही है, जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ही है, तो आपको करना क्या है कि आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंड टास्क का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो एप्लीकेशन आपका क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरा जो टास्क मैनेजर है वो क्लोज हो गया है। तो इस तरह से आप उस एप्लीकेशन को सबसे पहले क्लोज कर लीजिएगा। क्लोज करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, 4 डिफरेंट प्रोसेसेस, उन सभी प्रोसेसेस को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये आपका विंडोज़ भी है, तो विंडोज़ आपका शट डाउन हो गया है, तो आप उसे अगेन आप यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये 4 डिफरेंट प्रोसेसेस को अप्लाई करना है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने दिस पीसी में चले जाना है। ये मैंने पहला प्रोसेस है, मैं आपको पहला प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने दिस पीसी को ओपन करना है। दिस पीसी को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको मैंने सी ड्राइव के प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस टूल्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एरर चेकिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस ऑप्शन विल चेक द ड्राइव फॉर फाइल सिस्टम एरर्स। अगर आपके फाइल सिस्टम में किसी भी तरह का कोई एरर आया है जिसका से ये वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम आता है, तो ये एरर जो है, ये एरर को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आप उसे चेक कर सकते हो और उसके बाद ये आपका जो एरर है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस चेक वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्कैन ड्राइव पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो एरर वगैरह है वो आपका स्कैन होगा और यहाँ पे फिक्स भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे टाइम लगे, आपको हो सकता है यहाँ पे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कितने लोगों को 10 मिनट, 15 मिनट का भी टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे जरा इसे स्कैनिंग कंप्लीटली कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे स्कैन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एरर स्कैनिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस हो रहा था यहाँ पे हो चुका है, सक्सेसफुली स्कैन हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे करने के बाद फिर आपको इसे क्लोज करना है, देन आपको इसे ओके करना है और आपको इसे क्लोज कर लेना है। अब आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे अब मैं आपको सेकेंड प्रोसेस बताने वाला हूँ। सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और मैं आपको ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बाय द वे इन फ्यूचर भी अगर आपका ये प्रॉब्लम आता है वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम आपका दोबारा ना आए, इसलिए मैं आपको 4 प्रोसेसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने के बाद, और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ही आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे CMD आप यहाँ पे टाइप करोगे और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस कमांड को ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ही यहाँ पे मेरा ओपन हुआ है। अब आपको करना क्या है कि आपको अब मैं यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर
स्कैन नाउ, आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि इस कमांड की हेल्प से वो क्या कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा या किसी भी तरह का कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो गया होगा जिस कारण से वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपका जो है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या होगा कि वो कोई भी फाइल वगैरह करप्टेड है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। मैंने इस कमांड की हेल्प से रिपेयरिंग का प्रोसेस होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ इस कमांड को यहाँ पे टाइप कर, तो यहाँ पे कुछ सेकंड का यहाँ पे स्कैनिंग होगा, सिस्टम स्कैनिंग होगा, फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो वेरिफिकेशन है ये आपका 100% तक ये वेरिफिकेशन होगा, और ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो रिपेयर भी होगा, माने वेरिफिकेशन होने के दौरान ही। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेरे यहाँ पे 4% वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, 4% 5% वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसे 100% तक इसे कंप्लीट कर लेना है, और 100% कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे एक मैसेज होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसे क्लोज करना है और एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको पहला प्रोसेस को भी करने के बाद, जो मैं भी पहला प्रोसेस बताया था एरर से रिलेटेड, वो पहला प्रोसेस करने के बाद भी आपको अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है, और सेकेंड प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस और फोर्थ प्रोसेस में आप भी जितने भी प्रोसेस बताने वाला हूँ तो उन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करना कंपलसरी है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है, और यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि एक बार अपने विंडोज़ को भी अपडेट करना है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको विंडोज़ को अपडेट करने से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर कंटिन्यूसली बेसिस पे वो प्रॉब्लम आ रहा है, वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है या फ्रीजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को यहाँ पे अपडेट कर दोगे तो वो प्रॉब्लम तब भी सॉल्व हो जाएगा, फिर आपका अगेन वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है। चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर यहाँ पे मेरा ऐसे विंडोज़ जो है वो ऑलरेडी अपडेटेड है। अगर आपका यहाँ पे शो होता है रिट्राई का ऑप्शन भी शो होता है, या इंस्टॉल का ऑप्शन शो होता है, या अपडेट का ऑप्शन शो होता है, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है। और अपडेट करने के बाद भी एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर में क्या करना है। 4th नंबर में भी आपको अपने सिस्टम के स्टार्ट में जाना है, और यहाँ पे आपको अपने सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। विंडोज़ के सेटिंग्स पर आपको यहाँ पे अगेन आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है। और आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे करना क्या है कि आपको, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन विंडोज सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, या हो सकता है आपको ओपन विंडोज डिफेंडर का भी ऑप्शन शो हो, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। या अगर आपके यहाँ पे वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन शो होता है, जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, दोनों ही ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इसी ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसी ऑप्शन पे ही जाता हूँ। अब ये ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्कैन ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्कैनिंग से रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल्ली स्कैन करना है। और ये जो मैं आपको विंडोज सिक्योरिटी के बारे में बता रहा हूँ, ये विंडोज सिक्योरिटी आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पर्सनल एंटीवायरस है, माने ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का अपना खुद का एंटीवायरस है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वायरसेस वगैरह भी सिस्टम में आ जाने के कारण, फॉर्मवेयर वगैरह भी आपके सिस्टम में आ जाने के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो हैंग करता है, या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, या आपका फ्रीज हो जाता है आपका सिस्टम, माने वायरसेस वगैरह आने के कारण, टॉर्जन वगैरह आने के कारण। तो यहाँ पे आप उन सभी वायरसेस को, टॉर्जन को, फॉर्मवेयर्स वगैरह को आप यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं फुल स्कैन पे आप यहाँ पे क्लिक कर। अगर आप यहाँ पे क्विक स्कैन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सी ड्राइव ही ऑनली स्कैन होगा। अगर आप यहाँ पे फुल स्कैन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो फुल्ली स्कैन होता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जो मेरा सिस्टम है वो स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये स्कैन हो रहा है। और जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि स्कैन होने में कितने लोगों का क्या होता है कि
30 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 1 आवर 2 आवर 3 आवर का भी टाइम लगता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है स्कैनिंग होने के दौरान। और जैसे मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार 1 वीक में एटलीस्ट 1 टाइम या 2 टाइम आप यहाँ पे अपने सिस्टम को स्कैन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस वो हमेशा आपका बैलेंस रहेगा, वो हमेशा फास्ट रहेगा, बूस्टअप रहेगा, क्योंकि वायरसेस वगैरह आते ही रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपने सिस्टम को 1 वीक में एटलीस्ट 1 टाइम या 2 टाइम आप यहाँ पे स्कैन जरूर कीजिएगा। इससे आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका फास्ट रहेगा। तो ये मेरा 4th नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस भी बता देता हूँ, जो बोनस प्रोसेस है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था वीडियो में, मैं आपको एक 4th नंबर प्रोसेस के बाद एक बोनस प्रोसेस भी बताऊंगा। तो वो जो बोनस प्रोसेस है वो आपके क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड है। अगर आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो हैंग कर रहा है, वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सेपरेटली उसी के लिए ही है ये जो प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे राइट साइड के टॉप की ओर देख सकते हो, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ के मैंने अपने क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपका ये दोनों ही ऑप्शन आपका यहाँ पे टर्न ऑन होगा, आपका दोनों ही ऑप्शन टर्न ऑन होगा, तो आपको इसे टर्न ऑफ कर लेना है। मैंने आपको इसे टर्न ऑफ कर लेना है, क्योंकि कभी बार क्या होता है कि आपके क्रोम ब्राउजर में कुछ मैंने एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ मैंने बैकग्राउंड एप्लीकेशंस होते हैं, वो आपके क्रोम ब्राउजर में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं, जिस कारण से भी क्या होता है कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो फ्रीज हो जाता है या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है आपके क्रोम ब्राउजर में। तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, जिस कारण से क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस जो है आपके क्रोम ब्राउजर में वो आपका रन नहीं करेगा। और वो रन नहीं करेगा तो आपको फ्रीजिंग से रिलेटेड या हैंग से रिलेटेड या आपको वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके क्रोम ब्राउजर में नहीं आएगा। तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। और टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिलॉन्च का भी एक बटन शो होगा, तो आपको यहाँ पे उसे रिलॉन्च भी कर देना है अपने क्रोम ब्राउजर को। और ये कर लेने के बाद एक बार अपने क्रोम ब्राउजर को आप यहाँ पे अपडेट भी कर लीजिएगा। तो अपडेट कैसे करना है, आप यहाँ पे अबाउट क्रोम पे आप यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो क्रोम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो क्रोम है वो ऑलरेडी अभी फिलहाल तो अपडेटेड है। अगर आपके यहाँ पे अपडेट नहीं रहेगा तो वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को भी आपको यहाँ पे कर लेना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।